तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th एमपी बोर्ड के लिए पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री का है जो कि 2024 का है। तो इसमें से आपको अभी के जो पेपर होने वाले हैं 13 तारीख को उसमें आपको 50% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। हे में नमी प्रतिशत होता है, तो हे में नमी का जो प्रतिशत होता है वो 10% होता है। बैसिलस एंथ्रेसिस किस रोग का कारक है, तो यह एंथ्रेक्स रोग का रोग कारक है। हाइपोफाइजेशन तकनीक संबंधित है, तो यह मछली से संबंधित है। सौ कहते हैं मादा सूकर को, सो या सौ कहते हैं। गरीब की गाय कहलाती है, तो गरीब की गाय बकरी कहलाती है। बकरी की सबसे बड़ी नस्ल की है जो जमुनापारी है। फिर नेक्स्ट है, रिक्त स्थान भरिए। मांगुर खाली स्थान की नस्ल है, तो मछली की नस्ल है। सूकर का गर्भकाल 114 दिन होता है। सबसे लंबी कान वाली भेड़ जैसलमेरी है। एनडीडीबी का पूरा नाम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। दूध को ठंडा करने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान की आवश्यकता होती है। फीता कृमि अंतः परजीवी हैं, कैसे अंतः परजीवी। फिर है सत्य असत्य। यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है मैं उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा, तो वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर देख लें। यहाँ पर सिर्फ आंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सत्य असत्य में पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा भी असत्य है, चौथा असत्य है, पाँचवा सत्य है, छठवां सत्य है। फिर नेक्स्ट है, मिलान कीजिए। मिलान हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, तो पास्चुरिला बोविस सेप्टिका। फिर है ब्लैक क्वार्टर। ब्लैक क्वार्टर जो है क्लास्ट्रीडियम सोवेआई, क्या क्लास्ट्रीडियम सोवेआई से है। ग्रोवर मुर्गी से संबंधित शब्द है। नेक्स्ट है साल्मोनेला बैक्टीरिया, तो यह प्लोरम रोग का रोग कारक है। फिर नेक्स्ट है एविपॉक्स वायरस, तो यह फाउल पॉक्स का वायरस है। एक वाक्य में उत्तर, सोइलिंग हरे चारे को काटकर पशु को खिलाना। खेत से हरे चारे को काटकर तुरंत सीधे पशु को डालना क्या कहलाता है, सोइलिंग कहलाता है। फुटपाथ में प्रयुक्त रसायन कॉपर सल्फेट या नीला थोथा तूतिया, ये भी लिख सकते हैं आप, नीला थोथा कॉपर सल्फेट। केसीन के जमने से बनने वाला पदार्थ पनीर कहलाता है, क्या पनीर। नेक्स्ट है आइसक्रीम का ओवररन का सूत्र क्या है, तो आइसक्रीम के ओवररन का जो सूत्र है वो है आइसक्रीम का आयतन माइनस मिक्स आयतन गुणे 100/मिक्स आयतन। अच्छी साइलेज के गुण दो, तो यहाँ पर अच्छी साइलेज के दो गुण कुछ इस प्रकार हैं। अच्छे साइलेज का रंग हरा या हल्का पीला होता है। इसमें फल जैसी सुखद सुगंध आती है। इसमें फफूंदी नहीं होनी चाहिए तथा यह पशु के लिए स्वादिष्ट और सुपाच्य होनी चाहिए। फिर है मास्टाइटिस का कारक जीव तथा उपचार लिखिए। मास्टाइटिस मतलब होता है यहाँ पर थनैला रोग, तो मास्टाइटिस का मुख्य कारक है जीव। मुख्य कारक जीव है मतलब जीवाणु है जो है स्ट्रेप्टोकोकस यूरस, क्या स्ट्रेप्टोकोकस यूरस। यह थन का संक्रमण रोग है। इसके उपचार के हेतु प्रभावित थन में एंटीबायोटिक दी जाती है तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है एंथ्रेक्स के 2 लक्षण लिखिए। एंथ्रेक्स में पशु को तेज बुखार आता है, शरीर के प्राकृतिक छिद्रों नाक मुंह से काला रक्त निकलता है और पशु अचानक मर भी सकता है। तो ये जो है एंथ्रेक्स के लक्षण हैं। फिर है नेक्स्ट, शहर की बकरी का नाम एवं विशेषताएं। तो बरबरी बकरी को शहरी बकरी कहते हैं। यह आकार में छोटी होती है, कम जगह में भी पाली जा सकती है, अच्छा दूध उत्पादन देने वाली होती है। नेक्स्ट है बीकानेरी भेड़ का उद्गम एवं विशेषता। बीकानेरी भेड़ का उद्गम राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र से हुआ। यह उत्तम गुणवत्ता वाली ऊन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्रीम का औसत संगठन। क्रीम में वसा लगभग 25 से 40% होती है। इसमें जल 55 से 70% तक होता है तथा थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और खनिज लवण पाए जाते हैं सूक्ष्म मात्रा में। फिर नेक्स्ट है स्प्रे ड्राइंग विधि के 3 चरण लिखिए। दूध को पहले मानकीकरण एवं पाश्चुरीकरण किया जाता है। के बाद दूध को स्प्रे नोजल द्वारा गर्म हवा में बारीक बूंदों के रूप में छिड़का जाता है। बूंदों का पानी तुरंत सूख जाता है और दूध पाउडर नीचे एकत्रित कर लिया जाता है। संघनित दूध बनाने के 3 चरण, दूध को छानकर और पाश्चुरीकरण कर कर साफ किया जाता है। वैक्यूम पैन में दूध का पानी वाष्पित कर गाढ़ा किया जाता है। तैयार दूध को ठंडा कर पैकिंग की जाती है। फिर है नेक्स्ट, पशुओं को दवा देने की 3 विधियां कोई। तो मुख द्वारा, यह एक गोली या द्रव दवा दी जाती है। इंजेक्शन द्वारा त्वचा के नीचे या मांसपेशियों में दी जाती है। मरहम स्प्रे, बाहरी प्रयोग में मरहम या स्प्रे द्वारा जो है दवाई दी जाती है पशुओं को। पशु के स्वास्थ्य खराब होने के 3 कारण लिखिए।
पशु के स्वास्थ्य खराब होने के 3 कारण कुछ इस प्रकार हैं। संतुलित आहार की कमी, पशुओं को संतुलित आहार ना मिलना, गंदा एवं अस्वच्छ आवास, मतलब जहाँ पर वो पशु बांधे जाते हैं वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान ना रखना। नेक्स्ट है संक्रामक रोग या परजीवी संक्रमण, संक्रामक रोग या परजीवी संक्रमण। फिर है अगला क्वेश्चन है बीमार पशु के 3 लक्षण, भूख कम लगना, शरीर का तापमान बढ़ना, सुस्ती या कमजोरी, दूध देना कम कर देना। फिर नेक्स्ट है आइसक्रीम के 3 पोषण मूल्य लिखिए। ऊर्जा का अच्छा स्रोत है क्योंकि इसमें वसा और शर्करा होती है। इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों के लिए लाभकारी होता है। इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है जो शरीर निर्माण में सहायक होता है। फिर है आदर्श राशन के 4 गुण लिखिए। 4 अंक का क्वेश्चन है। आदर्श राशन वह होता है जिसमें पशु की आयु, वजन और उत्पादन के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। यह संतुलित, स्वादिष्ट और सुपाच्य होना चाहिए। इसमें ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। राशन किफायती और आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए ताकि पशुपालक आसानी से खरीद सकें। पशुओं की जांच के 4 उद्देश्य लिखिए। रोग की पहचान करना, पशु की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना, उचित उपचार निर्धारित करना, अच्छे पशु का चयन करना तथा रोगी पशु को अलग करना। नेक्स्ट है हैचिंग को प्रभावित करने वाले कारक। उचित तापमान लगभग 37 से 38 डिग्री सेल्सियस रखना चाहिए। उचित आर्द्रता का उपयोग करना चाहिए। पर्याप्त वेंटिलेशन मतलब कि हवा और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मुर्गियों तक जाना चाहिए। अंडों को नियमित रूप से पलटना चाहिए सुबह शाम। इनका इन कारकों के सही नियंत्रण से चूजों का स्वास्थ्य विकास अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज का कारक एवं 3 लक्षण लिखिए। इस रोग का कारक जीव मतलब जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। यह मुर्गियों का श्वसन रोग है। इसके लक्षणों में खांसी, छींक आना, नाक से स्राव, अंडा उत्पादन में कमी शामिल हैं। रोगग्रस्त पक्षी सुस्त हो जाते हैं और वजन भी कम हो जाता है। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट्स के PYQ क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।